हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मस्सी और मेरा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो शत्रु शैतान है, ईडन गार्डन में हमारे पहले पेरेंट्स को किस तरह से अपने कब्जे में किया, कौन सा मेथड उसने अपनाया। शैतान जानता था आदम का संपर्क डायरेक्ट परमेश्वर के साथ है और इस संपर्क को तोड़े बिना आदम को बस में करना नामुमकिन है। और शैतान यह भी जानता था कि अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से उस संपर्क को नहीं तोड़ा जा सकता है। शैतान जिस मेथड को अपनाकर अपने शत्रु को अपने बस में करता है, इस मेथड को जानना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इसे हम नहीं जानेंगे तो हो सकता है इसी फंदे में हम भी फंस जाए। इस विषय को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप लोग सभी अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार करते हैं। जब पंखे का स्विच ऑन हो और वह फुल स्पीड में चल रहा हो, उस समय उस पंखे को हाथ देने का साहस कर सकते हैं? ऐसा अगर आप करेंगे तो आप जख्मी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप स्विच ऑफ कर दें तो पंखे के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। पंखा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट मीटर के पास एक फ्यूज लगा देता है। यही फ्यूज है जिसके माध्यम से मेन लाइन से करंट हमारे घर में घुसता है और इसका मेंटेनेंस का पूरा जिम्मेवारी घर वालों की होती है। अगर यह फ्यूज का तार टूट जाए तो इलेक्ट्रिसिटी घर में नहीं आएगी और हमारे पंखे और बल्ब नहीं जलेंगे। पंखे और लाइट तभी जलते हैं जब उसमें पावर सप्लाई हो। पावर सप्लाई बंद हो जाने का मतलब है वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी बात को यीशु यूहन्ना 15 अध्याय का 4 पद में बोलता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आगे 6 पद में कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है और लोग उसे इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यहां पर यीशु के कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब तक हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ है तभी हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर से संपर्क टूटने का मतलब ही है हम पावरलेस हो जाते हैं और इस चीज को शैतान अच्छी तरह से जानता था। अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रश्न यह है दोस्तों कि परमेश्वर और आदम को जोड़ने वाला वह फ्यूज क्या था। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर हम यीशु से पूछते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 अध्याय का 10 पद में यीशु कुछ इस तरह से उत्तर देता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। इन वचनों से यह क्लियर हो जाता है दोस्तों कि परमेश्वर और आदम को जोड़ने वाली जो फ्यूज था वो 10 आज्ञा थी। परमेश्वर की आज्ञा यह बताती है कि हमें दूसरे की चीजों का लोभ नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। जब आदम को परमेश्वर ने सृष्टि किया और उसे इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया, इस पर भी संतुष्ट नहीं हुआ परमेश्वर और उसके लिए अलग से एक सुंदर बागान लगाया। उस बागान में उसने चुन चुन कर पेड़ लगाए और उसमें जीवन का पेड़ को भी उसके अधीन कर दिया। सिर्फ एक पेड़ परमेश्वर ने अपने अधीन में रखा और आदम को आज्ञा दिया कि ये सारे पेड़ तुम्हारे हैं, सिर्फ एक पेड़ है जो मेरा है, इसे भी देखभाल करना, लेकिन ये मेरा है, इसे तुम मत खाना। शैतान खुद परमेश्वर बनना चाहता था, जिसके कारण परमेश्वर का पहली आज्ञा को उसने तोड़ा और इसी के साथ लूसीफर ने स्वर्गदूतों को भी यही प्रलोभन दिया, तुम लोग अपनी मर्जी का मालिक बनोगे, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से परमेश्वर के साथ उसका जो संपर्क था वो टूट गया। वही प्रलोभन शैतान आदम और हवा के पास लेकर आया। हवा को उसने कहा, यदि तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा। और इस तरह से हवा उसकी बातों को मानकर खुद खाया और आदम को भी दिया। और जब ये दोनों शैतान की बातों को मानकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, उसी समय परमेश्वर से उनका संपर्क टूट गया। और इस तरह से दोस्तों शैतान इस पूरी पृथ्वी का मालिक बन बैठा।
और इन बातों का प्रमाण शैतान अपने वचन के द्वारा खुद देता है। यदि हम मत्ती लिखित सुसमाचार 4 अध्याय का 8 पद पढ़े तो वहां पर शैतान यीशु को ऑफर देता है, बोलता है तुम एक बार मुझे प्रणाम कर तो मैं ये पृथ्वी के सारे वैभव में तुम्हारे नाम कर दूंगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को वही 10 आज्ञा दिया था दोस्तों, और उसे मानने के लिए उन्हें सिखाया था, सावधान किया था उन्हें बोला था चोरी मत करना, लोभ मत करना। परमेश्वर उन्हें बोला था जिस दिन इस पेड़ में से तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। शैतान आकर क्या बोलता है, कभी नहीं मरोगे, बल्कि तुम इसे खाओगे तो परमेश्वर बन जाओगे। लेकिन आज क्या होता है, हम परमेश्वर बन गए? शैतान की बात सच हुआ? लेकिन आज भी शैतान की बातों को लोग मानते हैं दोस्तों। शैतान आज भी वही झूठ को दोहरा रहा है, वही बोलता है कोई बात नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है, तुम लोग परमेश्वर की आज्ञा के बिना भी खुश रह सकते हो, तुम लोग अपनी मर्जी जी सकते हो। और हम उसकी बातों पर आ जाते हैं दोस्तों। आज मैक्सिमम लोग जो अपने आप को परमेश्वर की संतान बोलते हैं, वे परमेश्वर की आज्ञा के इंपॉर्टेंट को नहीं समझते। वो नहीं जानते कि यही वो 10 आज्ञा है जो परमेश्वर और हमारे बीच में कड़ी का काम करता है, जोड़ता है। मत्ती लिखित सुसमाचार 7 अध्याय का 21 पद में यीशु बोलता है कि हे प्रभु बोलने से कोई स्वर्ग राज में नहीं जा सकता, वही जा सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। इन्हीं बातों को यीशु मत्ती लिखित सुसमाचार 19 अध्याय का 17 पद में दोहराता है। वहां बोलता है यदि तुम जीवन पाना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो। शैतान का एक झूठ ने इस पृथ्वी की सुंदरता को बिगाड़ दिया। आज शैतान इस पृथ्वी को कब्जा करके बैठा हुआ है, और आज भी लोगों को शैतान वही झूठ बोले जा रहा है, और मैक्सिमम लोग उस झूठ पर चलने के लिए अपने को तैयार करके रखे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे।